नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों के लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है। दिस इज अमित शर्मा और आज है एक न्यू अनाउंसमेंट जिसमें हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स को। तो पहला वीडियो में हम लोग आज देखते हैं अकाउंट्स का सिलेबस। देखो, कोई चीज क्रैक करनी होती है तो उसे पहले जानना बहुत जरूरी होता है। तो अकाउंट्स जो है, आपका जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो बेसिकली आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और हमारे पास है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहला है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप देखोगे आप, पार्टनरशिप के बारे में समझोगे आप, उसमें क्या अकाउंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाएगा इसमें कंपनीज के बारे में कि कंपनीज फंडिंग कैसे करती है। ठीक है, फंडिंग कैसे उठाती है और फंडिंग कैसे देती है ना, दोनों, लेना और देना दोनों देखेंगे फंडिंग से रिलेटेड। ठीक है, पार्ट बी के अंदर हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कि भाई हम कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, बैलेंस शीट वगैरह है, तो उसमें रेशियोज वगैरह लगा के उन्हें एनालाइज कैसे करें, उनसे इंफॉर्मेशन कैसे बनाएं। अब कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को ये पार्ट समझ में नहीं आता है, तो सीबीएसई ने इसके ऑप्शन में आपको दे रखा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब ये कब कंपैटिबल है, कब कंपैटिबल नहीं है, किसे क्या करना चाहिए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप जो है, आपकी पार्टनरशिप जो है 36 मार्क्स की है अकेली। ठीक है, और बहुत इजी भी है अगर आप समझें तो। और कंपनीज का जो अकाउंटिंग है वो आपका 24 मार्क्स का है। और पार्ट बी जो है रहता है वो आपका 20 मार्क्स का रहता है, जो भी आप पोर्शन कवर करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करें या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करें। तो ये टोटल 80 मार्क्स का तो आपका थ्योरी पेपर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स पे रहते हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था, रिटन टेस्ट भी होता है, लेकिन रिटन टेस्ट सबसे कैंसिल कर दिया गया है। तो 12 मार्क्स की फाइल होती है और 8 मार्क्स का वाइवा होता है आजकल। पहले क्या होता था, 10 मार्क्स का समथिंग रिटन टेस्ट भी होता था। ठीक है, तो फाइल और वाइवा से ही अब काम चल जाएगा। अब हम लोग कल के जो पार्ट है, कल के जो वीडियो रहेंगे उनमें क्या देखेंगे, तो हम लोग पार्ट ए स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट पार्टनरशिप को देखेंगे। अब देखिए, जब आप 11th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, 11th क्लास में जो अकाउंट्स आप पढ़ रहे थे उसमें किससे रिलेटेड बातें करते थे, सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जो सिंगल ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। तो सिंगल ओनर से सारी रिलेटेड बातें हम कर रहे थे 11th क्लास में। लेकिन अब 12th क्लास में हमने क्या करना है, पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें करनी है कि पार्टनरशिप में क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स देखेंगे कल से। ठीक है, फंडामेंटल्स के बाद जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट भी तो डिवाइड करते हैं, पैसा भी तो बांटते हैं, तो वो पैसा किस रेशियो में बांटते हैं, उस रेशियो में चेंजेस आना, ये हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। और साथ ही साथ गुडविल का ट्रीटमेंट समझेंगे। अब ये गुडविल क्या होती है, ये 11th में आपने पढ़ा है, अगर भूल भी गए हो तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे वापस पढ़ने वाले हैं। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया पार्टनरशिप का। सेकंड टॉपिक हो गया, थर्ड टॉपिक अब क्या होता है कि कोई कोई एडमिशन करवा दिया जाता है। एडमिशन स्कूल में नहीं होता, पार्टनर का एडमिशन होता है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है। ठीक है जी, ये अकाउंटिंग के पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब जैसे एडमिशन होता है वैसे ही किसी न किसी पार्टनर का रिटायरमेंट भी होता है। अब रिटायरमेंट उसका या तो विल पे कराया जाए या उसकी इच्छा से कराया जाए या बाकी पार्टनर्स की इच्छा से कराया जाए, इट डिपेंड्स। कुछ केसेस में क्या होता है, डेथ भी हो जाती है पार्टनर की, तो उस केस में पार्टनरशिप का क्या होगा। ठीक है, और लास्ट केस होता है डिसोल्यूशन, कंपनी को बंद ही कर दिया जाए। ठीक है, पार्टनरशिप कंपनी को बंद ही कर दिया जाए तो क्या करते हैं, तो ये सब हम लोग कल देखेंगे पार्ट ए को। ठीक है, अब देखो पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 36 मार्क्स अकेले कंटेन करता है। मतलब सिर्फ वॉल्यूम 1 टीएस ग्रेवाल की कर लो, 36 मार्क्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी पास्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जिनको 3 बुक देख के डर लग रहा है वो सिर्फ एक बुक कर ले। ठीक है, वॉल्यूम 1 कर ले टीएस की। ठीक है,
टीएस ग्रेवाल से ही हम लोग ऑलमोस्ट रेफर करेंगे हमारी सारी सीरीज को, क्योंकि मोस्टली स्कूलों में टीएस ग्रेवाल को फॉलो किया जाता है, या फिर डी के गोयल करके भी एक बुक होती है, उसे भी फॉलो किया जा सकता है। ये दोनों बेस्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे हमारे कल के वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए तैयार रहिए फंडामेंटल्स के साथ।